नमस्कार ट्रेडर्स, ट्रेड मंत्रा के इस जबरदस्त मॉर्निंग एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे जोश और सटीक डेटा के साथ मार्केट को डिकोड करने वाले हैं हम। इस एनालिसिस में ना सिर्फ 20 मई 2026 की मार्केट का डीप डाइव होगा, बल्कि आज यानी 21 मई का एक ऐसा सॉलिड मास्टर प्लान भी तैयार करेंगे जो हर ट्रेडर के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए सीधा इस मास्टर प्लान में डाइव करते हैं। कल सुबह मार्केट में आखिर हुआ क्या था? एकदम हाहाकार मचा हुआ था। 20 मई के ट्रेडिंग सेशन में बेयर्स पूरी तरह से हावी थे। निफ्टी 23,400 की बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लाइन को भी तोड़ चुका था। लग रहा था कि बस अब मार्केट सीधा पाताल में गिरेगा। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया जिसने सबको चौंका दिया। मार्केट ने एकदम से पलटी मारी और लगभग 250 पॉइंट्स की एक जादुई वी शेप रिकवरी दिखाई। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले 20 मई का मार्केट एनालिसिस, फिर ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड क्रैश, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेटा, 21 मई का मार्केट प्रेडिक्शन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और आखिर में टॉप स्टॉक्स। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से 20 मई का मार्केट एनालिसिस। कल की उस वी शेप रिकवरी की पूरी कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। ध्यान दीजिए, निफ्टी 50 जो गिरकर 23,397 के लो पर आ गया था, उसने 23,659 पर एक बेहद दमदार ग्रीन क्लोजिंग दी, यानी निचले स्तरों से लगभग 260 पॉइंट्स की शानदार रिकवरी। सेंसेक्स का भी यही हाल था। 74,529 के डरावने लो से बाउंस बैक करके 75,318 पर बंद हुआ, लगभग 800 पॉइंट्स की रिकवरी। ये साफ दिखाता है कि निचले स्तरों पर कितनी भयंकर वैल्यू बाइंग आई है। और इस बाइंग का नतीजा एक बहुत ही विशाल नंबर के रूप में सामने आया, 2.12 लाख करोड़ रुपए। जी हां, मार्केट के इस जादुई रिवर्सल और क्लोजिंग तक आते आते ओवरऑल मार्केट कैप में इतना भारी उछाल आया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल के सेशन के अंत तक निवेशकों की दौलत में 2.12 लाख करोड़ रुपए का नेट इजाफा हुआ है। कमाल की बात है ना? अब सवाल यह है कि ये रिकवरी आई कहां से? सेक्टर रोटेशन में आउट परफॉर्मर्स एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। कल रिलायंस और हिंडाल्को जैसे दिग्गज हैवी वेट्स ने पूरे मार्केट को अपने कंधों पर उठा लिया। ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर्स बैकफुट पर थे। टेक महिंद्रा और बीईएल जैसे स्टॉक्स ने मार्केट को नीचे खींचने की पूरी कोशिश की, पर रिलायंस की ताकत ने बुल्स को बचा ही लिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड क्रैश। मार्केट पलटने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो थी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में आई प्रगति की खबर। इस एक न्यूज़ ने ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नतीजा क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमतों में भारी क्रैश आ गया। ब्रेंट क्रूड 6.5% टूटकर सीधा $104.85 पर आ गया और WTI क्रूड $98.5 पर पहुंच गया। हमारी इकॉनमी के लिए क्रूड का इस तरह गिरना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट बिल सीधा कम होता है। क्रूड के ठंडे होने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के कम होने का असर सीधा वॉल स्ट्रीट पर दिखा। अमेरिकी बाजारों में क्या शानदार रैली आई है। डाउ जोन्स 622 पॉइंट्स ऊपर भागा, नैस्डैक में 390 पॉइंट्स की छलांग और S&P 500 में 1% से ज्यादा की तेजी। ग्लोबल मार्केट्स का ये हरा रंग आज हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड साबित होने वाला है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इंस्टीट्यूशनल डेटा और मार्केट ब्रेथ। जब कल मार्केट लगातार गिर रहा था तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs जमकर माल बेच रहे थे। उन्होंने लगभग 2,823 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक फंड्स यानी DIIs फुल एक्शन मोड में थे। उन्होंने 2,950 करोड़ रुपए की आक्रामक खरीदारी करके FIIs के सारे सेलिंग प्रेशर को पूरी तरह सोख लिया। और सच कहें तो इसी डोमेस्टिक बाइंग की वजह से ही वो कमाल की वी शेप रिकवरी मुमकिन हो पाई। डेटा और चार्ट्स का ये जबरदस्त फ्लो तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन क्या ट्रेड मंत्रा का ये इन डेप्थ एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है? अगर हाँ, तो बस अभी ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अब हम आज के सबसे बड़े मास्टर प्लान और सटीक प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो डेली इस चैनल पर मिलता है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, 21 मई का मार्केट प्रेडिक्शन। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 23,858 के लेवल पर इंडिकेशन दे रहा है, यानी लगभग 336 पॉइंट्स की भयंकर तेजी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज 21 मई को इंडियन स्टॉक मार्केट में 150 से 200 पॉइंट्स का एक बहुत ही शानदार और एक्सट्रीमली बुलिश गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाला है।
आज तो शॉर्ट सेलर्स बुरी तरह से ट्रैप होने वाले हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, सेक्शन 5, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और लेवल्स। इतने बड़े गैप अप के बाद ट्रेड आखिर करना कैसे है? पहला स्टेप, जब मार्केट 150 पॉइंट ऊपर खुले तो अंधी दौड़ में शामिल होकर गैप अप को चेस करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम शुरुआती 15 मिनट शांति से वेट करना सबसे सही रहेगा। दूसरा स्टेप, जब मार्केट हल्का सा डिप ले तो सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश हैमर या एंगल्फिंग कैंडल बनने का इंतजार करना चाहिए। और तीसरा स्टेप, जैसे ही कंफर्मेशन मिले एक सख्त स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी 50 के लिए आज 23,650 से 23,720 का जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जबकि ऊपरी स्तरों पर 24,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,800 से 53,000 का सॉलिड सपोर्ट है और 53,500 से 53,750 तक का टारगेट देखा जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखकर ही अपना ट्रेड प्लान करना सबसे सुरक्षित रहेगा। आखिर में बात करते हैं सेक्शन 6 की, टॉप स्टॉक्स टू वॉच। आज इन स्टॉक्स पर खास नजर रखनी है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल की मजबूत क्लोजिंग के बाद अगर आज ये 1368 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसमें शानदार तेजी आ सकती है। दूसरा है हिंडाल्को, जो 1090 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और तीसरे नंबर पर हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। क्रूड ऑयल की कीमतों में जो इतना बड़ा क्रैश आया है ना, उसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं पेंट कंपनियों के मार्जिन को मिलने वाला है। इसके अलावा एक बेहद जरूरी मैक्रो अपडेट आरबीआई की तरफ से भी आई है। इंडियन रुपया कल डॉलर के मुकाबले 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। इस गिरते रुपए को संभालने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए आरबीआई ने 26 मई को $5 बिलियन के स्वैप ऑक्शन की घोषणा की है। ये मैक्रो कदम साफ दिखाता है कि रिजर्व बैंक स्थिति को स्थिर करने के लिए कितने एक्टिव मोड में काम कर रहा है। तो दोस्तों, शानदार ग्लोबल टेलविंड्स, क्रूड ऑयल में भयंकर गिरावट और 150 से ज्यादा पॉइंट्स का कंफर्म गैप अप। क्या आज वो दिन है जब बुल्स पूरी ताकत के साथ 24,000 की मजबूत सीलिंग को हमेशा के लिए तोड़ देंगे? मार्केट बस खुलने ही वाला है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रेडी रखने का समय आ गया है और चार्ट्स पर नजर बनाए रखनी है। ट्रेड मंत्रा के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी ट्रेडिंग।